आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमें सबकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी गई है, एक्स की, वाई की, जेड की, क्यू की। हमें पता करना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड, ताकि हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके आइसोलेटेड गैसियस एटम से। सो ये मतलब होता है ना, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो अपनी पकड़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बनाता है। जेड इफेक्टिव कुछ नहीं होता है, ये एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, दैट इज न्यूक्लियर की टेंडेंसी होती है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। सो जो जेड इफेक्टिव होता है एक्चुअल में डिपेंड करता है डिस्टेंस किसके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। मतलब ये है कि अगर सपोज इसको हम डी से दिखाते हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना ही कम जेड इफेक्टिव होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज का ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा केस हम लोग लेते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कम है इसके कंपैरिजन में, सो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, यहाँ थोड़ा कम रहेगा। सो हो क्या रहा है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता है जेड इफेक्टिव, दैट इज न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पकड़ने की क्षमता होती है वो उतनी ही कम होती जाएगी। और दूसरा चीज ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, दैट इज़ उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पी की बात करते हैं, पी सबसेल की, तो हम जानते हैं कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक्चुअल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पी ही ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नॉट फुली फिल्ड है। सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम बात करें इस P6 के केस में, ये P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस P4 कॉन्फ़िगरेशन। सो दो चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से हम लोग ईजिली कवर कर सकते हैं। देखिए पहले में पूछा गया कि किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब हाईएस्ट पूछ रहा है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये P6 है आपका, ये फुली फिल्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। सो जो एक्स होगा वो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। और अब दूसरी बात करते हैं लोएस्ट की। सो अगर हम वाई देखते हो और क्यू देखते हैं, सो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है अगर इसको हम D1 मानते हैं और यहाँ D2 मानते हैं, तो D2 की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है D1 से। दैट इज अगर हम ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल ताकि समझ में आए आसानी से, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 2p4 तक, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपके 2 तक ही है, 1 2। बट इस केस में देखा जाए क्यू के केस में, सो यहाँ पे 3s तक है, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो एक्सटेंड हुई है 3 तक। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ये क्यू है, ये आपका वाई है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे दूरी कम है तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होगा और यहाँ पे जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं होगा। जेड इफेक्टिव यहाँ पे कम रहेगा और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस की पहुँच में है। सो यहाँ से एनर्जी निकालना काफ़ी मुश्किल है इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब यहाँ ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, यहाँ कम होगी। सो हम कह सकते हैं जो क्यू वाला होगा
वो लोवेस्ट होगा। तो लोवेस्ट की हम बात करें तो अनडाउटेडली ये क्यू होगा। सो दिस इज द आंसर, लोवेस्ट क्यू होगा और हाईएस्ट एक्स होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।